नमस्कार दोस्तों, चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी और डे हाई के पास क्लोजिंग मिली है। चलिए हर बार की तरह हम मंथली से स्टार्ट करते हैं, तो मैं मंथली का चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी 50 का ये मंथली का चार्ट मैंने लगा लिया है, तो इस पे ब्रॉडर एक पिक्चर मिल जाती है कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक एनालिसिस देता हूँ, उसको आप देखिए कि वो कितना अच्छा वर्क कर रही है। इसको अगर छोड़ दें इस जगह को, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड था, इसके बाद ये अपना लेवल इसने किया और इसके बाद ये इम्पैक्ट हाई यहाँ पर लगे थे। इसके बाद से आप थोड़ा एनालिसिस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर फ्लैग बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर ये छोटा सा फ्लैग यहाँ पे बनाया, इसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। यानी कि फ्लैग बना बना के मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्लैग बन रहे हैं, इनका जो पोल बन रहा है, जैसे ये इसको अपने पकड़े, यहाँ से ये ब्रेकआउट आया इस कैंडल से, और ये जो दूरी है ना पोल की, ये जो पोल बना हुआ है इसका, यहाँ पर ये ब्रेकआउट के ऊपर इतना टारगेट मिला है। तो मैं ज़्यादा पीछे का बैक टेस्ट मैंने कर लिया है, मैंने पहले किया हुआ है। आप अगर चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये आपको, ये इसको ऐसा ही मत समझिए, ये इसको बोलते हैं पीनट फ्लैग। ये फ्लैग आपने कई बार देखे होंगे, इस तरह के फ्लैग। ये पोल हो गया और ये फ्लैग, ये पोल हो गया, ये फ्लैग, ये पोल हो गया और ये फ्लैग। अभी ये पोल हो गया, लेकिन ये है फ्लैग, इसको बोलते हैं पीनट फ्लैग। इस जो ऊपर की तरफ ऐसा थोड़ा ब्रॉडर बनता है उसको बोलते हैं पीनट फ्लैग। तो पीनट फ्लैग पे ब्रेकआउट बड़े होते हैं। तो इसका टारगेट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मंथली पर। काफी बड़े टारगेट हैं निफ्टी में। तो ये जो पोल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये कैंडल से, इसको पकड़ते हैं 18,000, 19,000 पकड़ के चलते हैं। 19,000 से 21,700, यानी कि 2700 पॉइंट की ये पोल है। तो ये पीनट फ्लैग का ब्रेकआउट आज मिला है, कैंडल रेड में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है ये कैंडल में। आज जो मंथली कैंडल ये चालू है, ये कैंडल में आज ब्रेकआउट मिल गया है, लेकिन कैंडल रेड दिख रही है क्योंकि आज 7 तारीख हो गई और 1 तारीख से बनना शुरू हुई थी। 3 तारीख को गैप अप मिला था, उसमें ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसके चलते ये इतनी बड़ी रेड कैंडल खड़ी हो गई थी। ये रेड कैंडल का मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी, लेकिन यहीं पर क्यों रुक गई, ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। सब लोग बोल रहे होंगे 8% गिर गई, 9% गिर गई तो रुक गई। नहीं, 20% भी गिर सकती थी, लेकिन रुकने की वजह थी कि ये जो पीनट फ्लैग का ये जो लो है ना, ये कैंडल का, इसको मार्केट नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि ये पीनट फ्लैग बना है। अब मार्केट के टारगेट बहुत बड़े हैं। मार्केट के टारगेट 25,300 के समथिंग के हैं। एग्जैक्ट बताऊं तो 25,280 के टारगेट है। 25,000 तो कंफर्म पकड़ के चलिए। कब तक? जब तक ये लो नहीं कटता, ये कैंडल का। इस कैंडल का लो कितना है मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल का लो है 21,137। जब तक मार्केट 21,137 के ऊपर है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, बड़ा करेक्शन नहीं लेगी। ये कैंडल का लो नहीं कटेगा तब तक नहीं जाएगी। 4 तारीख को इतना गिरा 8-9%, लेकिन इसी के लो के पास से मार्केट घूम गई। उस दिन 200 एमा डेली लेवल पे टूट गया था। 200 एमा बहुत बड़ी सपोर्ट माना जाता है। बहुत बड़े बड़े फंड हाउस इंतजार करते हैं कि कब मार्केट 200 एमा के पास मिले और हम कब पोजीशन बनाएं। उस दिन 200 एमा टूट गया था, उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो रही थी, लेकिन ये जो पीनट फ्लैग का लो था, इसकी वजह से मार्केट वहां से पलटी और नीचे से बिग बना के बंद हुआ था। नेक्स्ट डे 5-6% की तेजी, इसके बाद कंटिन्यू देख ही रहे हैं, आज भी 2% की तेजी। और ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, ये नीचे से पूरा रिकवर हो गई है। अभी सेंसेक्स में ये कैंडल ग्रीन बनी है, बैंक निफ्टी में रेड है, लेकिन सेंसेक्स में ग्रीन हो गई है। यहाँ भी ये समझिए कि ग्रीन ही है, कलर खाली रेड है, क्योंकि गैप अप मिला था ना 3 तारीख को। ये कैंडल के ऊपर, ये जो लास्ट रेड कैंडल है, इसके ऊपर आज की क्लोजिंग मिली है। तो इस ये पीनट फ्लैग के हिसाब से अगर हम देखें, ये जो पोल है, इसके हिसाब से टारगेट देखें ना, तो 25,280 निकल के आ रहा है। 25,280 तक का टारगेट निकलेगा। अगर ये इस हाई के ऊपर सस्टेन करती है 2-4 दिन, अगर रिटेस्ट लेके उड़ जाएगी मार्केट, 25,280 कम से कम जाना चाहिए। अभी 2 दिन वीकेंड है, इसमें जो भी है राजनीतिक उठापटक वो खत्म हो जाएगी, सफल समारोह हो जाएगा। इसके बाद
मार्केट सूट करेगी। तो मंथली लेवल पर ये एक ब्रॉडर पिक्चर मिल गई कि हमको बाई ऑन डिप का ही सोचना है, बाई ऑन डिप की पोजीशन ढूंढनी है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई ऑन डिप ही करना है। अभी देख रहे हैं आप, कंटिन्यू मार्केट गिरने की कोशिश करती है, लेकिन मार्केट में बाइंग आ जाती है, मार्केट भाग जाती है ऊपर। मार्केट को गिरना नहीं है। तो पीनट फ्लैग के टारगेट वैसे तो बड़े होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ पोल का पकड़ा है, तो 25,280 तक मार्केट इजीली दिखाई दे रही है मंथली लेवल पर। चलिए देखते हैं वीकली लेवल पर क्या कुछ दिख रहा है। वीकली लेवल पर कुछ खास पैटर्न तो नहीं है। यह है कि जब तक वीकली लेवल के हिसाब से इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रही है, तो ये लेवल 23,000 का है। 23,000 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रही है, तब तक बुलिश व्यू बना के रखना है और बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो वीकली लेवल पर भी काफी अच्छा मार्केट बना हुआ है। वैसे जो बाइंग आ रही है उसके हिसाब से देख के लग रहा है कि मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है। चलिए देख लेते हैं डेली लेवल पर कुछ बन रहा है क्या। डेली लेवल पर भी अच्छा ही दिख रहा है। देखिए आज गैप फिल हो गया है डेली लेवल पर। गैप फिल करके ऊपर से थोड़ा सा बिग बना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई कितना है, जैसे ये हाई ब्रेक होता है मार्केट शूट करेगी ऊपर। इसका हाई है 23,338। 23,338 के ऊपर 23,338, इसको राउंड राउंड फिगर 350 पकड़ लीजिए। 350 के ऊपर सस्टेन करती है, 350 को मार्केट क्रॉस करती है, तो एक बड़ी तेजी लगभग 23,500 तक की इजिली मिल सकती है। और जो हमने 25,280 का व्यू दिया वो मंथली लेवल पर है। तो एक एक महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, उसका कोई एकदम फिक्स नहीं होता है। डेली लेवल 2 दिन 3 दिन में टारगेट मिल जाता है। वीकली का 1 वीक 2 वीक लग सकते हैं, मंथली तो 3-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन टारगेट बड़े हैं। टारगेट बड़े हैं ये कंफर्म है। इंट्राडे के लिए साफ बाइंग दिखाई दे रही है। 15 मिनट पर भी देखिए, चार्ट को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। 15 मिनट पर तो एक ही स्विंग दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्विंग खड़ा है, फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये है, ये दो स्विंग है, दोनों सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ये 23,150, 23,137, अगर एकदम परफेक्टली देखें तो 23,137 का है। और दूसरा जो लेवल है इंपॉर्टेंट रहेगा 22,915 का। 22,900 पकड़िए राउंड फिगर। ये दो लेवल जब तक खड़े हैं, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ कभी भी दौड़ सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा एनालिसिस।